ये जो अपनी ऑस्कर की जो रीपर बाइंडर है ना, ये आपको गेहूं कटाई के साथ साथ बंडल बनने का भी काम करती है जी। यानी कि ब्लेड के ऊपर भी कंपनी गारंटी दे रही है। हाँ, 1 साल में ब्लेड का अगर धार खराब हो जाता है तो उसको हम लोग चेंज करते हैं। इसकी प्राइसिंग दर्शक भाइयों को क्या मिलने वाली है? कहीं अपनी क्वालिटी के हिसाब से बहुत ज्यादा प्राइसिंग तो नहीं कर दी इसकी? क्या अपने रीपर बाइंडर के ऊपर सब्सिडी भी मिल जाती है? क्यों? दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 2025 में अगर आप लोग भी चाहते हैं ना नोट छपाई करना, तो नोट छपाई कर सकते हो आप इस एक कमाल की मशीन के साथ में। ये आपके लिए लेकर के आ गए हैं दोस्तों रीपर बाइंडर। रीपर बाइंडर का जब नाम दिमाग में आता है तो बहुत सारे किसान भाइयों के दिमाग में क्या रहता है कि यार ये तो ऊंची कटाई करने वाला है, इसके अंदर फसल इलझ जाती है या गिरी हुई फसल की कटाई नहीं कर पाता है। तो आज सारी समस्याओं का समाधान ये रीपर बाइंडर आपको देने वाला है। किस कंपनी का रीपर बाइंडर है, क्या चीजें इसके अंदर खास रहने वाली हैं और किस तरीके से कितना नोट आप इसके साथ में छाप सकते हो, कितनी कमाई आप इसके साथ में कर सकते हो, वो सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे कंपनी की तरफ से। सर हमारे साथ हैं, पहले छोटा सा परिचय इनके साथ कराऊंगा, उसके बाद में जानेंगे इस कमाल के रीपर बाइंडर के बारे में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये रीपर बाइंडर, जितने रीपर बाइंडर आप लोगों ने देखे हैं, जितनी भी कंपनियों के देखे हैं, सभी से डिफरेंट रहने वाला है। इसकी क्वालिटी वाइज हम बात कर लें या काम के हिसाब से बात कर लें, सारा कुछ आपको डिफरेंट इसके अंदर देखने को मिलने वाला है। तो चलिए इसके बारे में अब जान लेते हैं सर से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सबसे पहले एक छोटा सा परिचय दर्शक भाइयों को करा दो। जी जी। सबसे पहले आपके जितने भी दर्शक हैं, किसान बंधु हैं, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम परमजीत हुआ जी। ये भी जो आप मशीन देख रहे हैं, ये ऑस्कर की रीपर बाइंडर मशीन है जी। जैसा कि आप पहले भी वीडियो में देख चुके होंगे जी। हम लोग इस मशीन को काफी लंबे टाइम से बना रहे हैं जी। और काफी सारे यूट्यूबर भाई लोग भी आते हैं जो इस मशीन को दिखा रहे हैं। बहुत सारी जगह अपनी मशीन चल भी रही है, पूरे भारत में अपने डीलर भी हैं, सारी जगह है। ये जो अपनी ऑस्कर की जो रीपर बाइंडर है ना, ये आपको गेहूं कटाई के साथ साथ बंडल बनने का भी काम करती है जी। परमजीत जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, कंपनी को मार्केट में आए कितने समय का अनुभव हो गया? इस कंपनी को रीपर बाइंडर के सेक्टर में आए हुए करीब 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस 5 से 6 साल का अनुभव कंपनी को हो चुका है। हाँ जी। क्या इसके अंदर लगने वाले जो पार्ट्स हैं, सबसे मेन इसके अंदर होता है एक गियर बॉक्स और दूसरा इसके अंदर नोडर, जो कि बंडल बांधने का काम करने वाला है। बिल्कुल। तो क्या वो अपनी फैक्ट्री के अंदर ही बनाए जाते हैं? आपको जैसे पिछले वीडियो में हम दिखा चुके हैं जी। इस बार भी आपको दिखा रहे हैं जी। इसमें जो भी स्पेयर पार्ट्स लगे हुए हैं जी, हर एक कुछ अपने फैक्ट्री के अंदर बनता है जी। और हर एक चीज पे अपना खुद का मार्का लगा, जैसे नोटिंग हो गए, इस पे भी अपना ऑस्कर का मार्का लगा हुआ है, बाइंडर कोन, निडल, शाफ्ट, जो भी सब पे अपना मार्का लगा होता है जी। तो दोस्तों इस चीज से आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके अंदर जो मेंटेनेंस वाले पार्ट्स होते हैं वो आप लोग जानते हो मुझसे ज्यादा कि नोडर के अंदर मेंटेनेंस आता है, दूसरा गियरबॉक्स के अंदर मेंटेनेंस आ जाता है। लेकिन जब कंपनी ने सारा कुछ इन हाउस प्रोडक्शन किया है, अपनी फैक्ट्री के अंदर बनाया है, देख करके समझ करके फील्ड की कंडीशन को देख करके, तो इसके अंदर दिक्कत आएगी ही नहीं। दूसरा अगर आ भी जाती है तो कंपनी के पास में पार्ट्स भी जो है अवेलेबल मिलने वाले हैं। बिल्कुल। सबसे पहले क्या होता है, जो भी मशीन होता है जी, मशीन बेच देना अलग बात है, सर्विस और पार्ट्स अवेलेबल करना वो अलग चीज होता है। बिल्कुल। सबसे हम लोग का मेन फोकस होता है किसानों को सर्विस बेहतर मिले जी। परमजीत जी, कोई भी मशीन है बेहतर तब बनती है जब दर्शक भाइयों को, किसान भाइयों को समय से उसकी सर्विस मिल जाए। सर्विस मिलेगी तभी किसान दूसरे किसान को ही बोलेंगे, या कोई डीलर है उनके पास जाता है, तभी तो हम मार्केट में लंबे टाइम से काम कर रहा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्योंकि दोस्तों आप लोग भी जानते हैं कि जो गेहूं कटाई का सीजन होता है, छोटा सा सीजन होता है। मान लो अगर आपकी 2 या 4 दिन मशीन बंद रह गई तो 2-4 दिन के अंदर आपका कितना नुकसान होगा, मुझसे भली बाती आप लोग खुद जानने वाले हो। तो सर्विस के टाइम पर भी कंपनी आपके लिए प्रॉपर खड़ी है, हर तरीके से सपोर्ट भी आपको प्रोवाइड कराने का काम करने वाली है। परमजीत जी, अब इसके बारे में आप थोड़ा सा मैकेनिज्म इसका समझाओ। सबसे पहले हम शुरुआत करके चलते हैं इसके ब्लेड से जी। तो ब्लेड की क्वालिटी के बारे में आप सबसे पहले बताओ और इसकी फिंगर की क्वालिटी के बारे में आप बताओ। जो अपना ब्लेड है ना, सबसे पहले हम अभी बनाए, चाहे जब से भी मशीन का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, पहले भी दिखा रहे हैं, जो अपना ब्लेड होता है जी, हमेशा 3 mm का शार्प का ओरिजिनल ब्लेड लगा होता है, स्टैंडर्ड कंपनी का फिंगर लगा होता है जी। बाकी अपनी जो ब्लेड होती है ना, ब्लेड के धार पे हम लोग 1 साल की फुल गारंटी भी लेके किसान को देते हैं जी। यानी कि ब्लेड के ऊपर भी कंपनी गारंटी दे रही है? हाँ, 1 साल में ब्लेड का अगर धार खराब हो जाता है तो उसको हम लोग चेंज करते हैं। परमजीत जी, कई बार क्या है, जब फसल की कटाई कर रहे होते हैं तो किसान को नहीं पता होता कि गेहूं में कंकड़ पत्थर भी पड़े हुए होते हैं, तो कोई लक्कड़ भी आ जाता है मोटा, तो क्या उस कंडीशन में ऐसा तो नहीं कि ब्लेड ब्रेक डाउन हो जाए तुरंत से? सर देखिए, उसके बचाव के लिए आगे में फिंगर वगैरह लगा होता है जी, तो वो नहीं कंडीशन आता है जी। अगर कभी एक्सीडेंट ही हो जाता है तो वो तो एक अलग चीज केस बन जाता है, इससे ब्लेड को कोई नुकसान नहीं होती है। बिल्कुल। यानी कि फिंगर आपने इस तरीके से डिजाइन ये कर रखी है
ताकि इसके अंदर कोई कंकड़ पत्थर डायरेक्टली ना जा पाए, केवल फसल ही जा पाए। जी, उसके बाद जो इसमें पट्टे लगे होते हैं, ये भी अपना 3 प्लाई का पट्टा है, स्टार जो भी है सारा कुछ अपना बेस्ट और हैवी क्वालिटी का लगा के हम लोग देते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं इधर इसके नोटिंग के साइड में, जो अपना ये नोटिंग हो गया, ये भी अपना खुद का, सब पे देखिए अपना मार्का लगा हुआ ऑस्कर का, ये नील हो गया, इस पे भी अपना ऑस्कर का मार्का, सारा कुछ अपना इन हाउस है। उसके बाद क्या है ना, हम लोग का जो लंबे टाइम से जो एक्सपीरियंस है मशीन को लेकर के, ये नोटिंग वगैरह जो इन हाउस बना रहे हैं, तो इसमें जितनी भी पहले कमी आ रही थी, सारी कमी को हम लोग दूर कर चुके हैं। अपने पास बहुत सारे हैप्पी कस्टमर हैं जो ये मशीन को काफी लंबे टाइम से चला रहे हैं, काफी अच्छी उनसे कटाई किए हैं, ये सारा कुछ। यानी कि इस नोडर के ऊपर जो ये पार्ट है दोस्तों, जिसके साथ में बंडल की बंधाई होती है, ये प्रॉपर सेपरेट इसीलिए लेकर के आए हैं ताकि आपको क्वालिटी दिखाई जाए। इसके ऊपर पूरी R&D आपने कर रखी है ताकि कल को दिक्कत अमूमन तौर पे ना आए। बिल्कुल, इसका सबसे मेन होता है एडजस्टिंग करना। वो जब कंपनी का बंदा किसी किसान के पास जाता है, वो भी समझा दिया जाता है किसान को किस अकॉर्डिंग इसको सेटिंग करोगे, जिससे ब्लेड कभी जैसे धागा तोड़ रहा है या कोई समस्या आती है तो इसको किस तरह से सेटिंग किया जाता है। ये सारा कुछ जो भी अपने वर्कर भी फील्ड में जाते हैं वही फुल एक्सपीरियंस होते हैं। जी, तो परमजीत जी, इसके अंदर जैसे छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट्स लगे हुए हैं, तो ये भी क्या कंपनी खुद ही बनाती है? जी, हर एक चीज खुद ही बना रहे हैं। आप देखिए सब पे अपना मार्का भी लगा हुआ है। जी, अच्छा, ये OSR जो लिखा हुआ है, अपना ऑस्कर का मार्का लगा हुआ है, सब पे अपना मार्का सब कुछ लगा हुआ है। दोस्तों ये आप देख लो, हर एक जगह पर ऑस्कर की ब्रांडिंग हो रखी है इसके ऊपर, तो क्वालिटी का अंदाजा यहां से पता लग जाता है। दोस्तों रीपर बाइंडर का जब नाम आता है ना, तो आप लोग भली भांति जानते हो कि इसके अंदर जो मेन पार्ट होता है ना, वो यही होता है नोडर, जो इसके बंडल बांधने का काम करता है। अगर कंपनी ने इसके पार्ट भी खुद बनाए हैं तो आप लोग समझ लो कि क्वालिटी किस लेवल की मिलने वाली है, क्योंकि कुछ कंपनियां मार्केट में ऐसी हैं जो पार्ट्स लेकर के असेंबल करके आपको रीपर अपने नाम का चिपका देती हैं, लेकिन इसके अंदर आप क्वालिटी का अंदाजा इस चीज से लगा सकते हो। सर, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, जैसे क्या होता है कि फसल हल्की सी नरम है या हल्की सी ज्यादा सूखी है, तो वहां पर बंडल बड़ा बनाना होता है दर्शक भाई को, और जहां पर थोड़ी सी नरम है तो बंडल वहां पर छोटा बनाना भी पड़ जाता है। तो क्या उस बंडल के साइज को भी एडजस्ट कर सकता है दर्शक भाई? जी, बंडल के साइज के एडजस्टिंग के लिए देखिए हम लोग यहाँ पे इसका एक सिस्टम लगा के देते हैं जी, होल का। जी, ये जैसे इस होल में डालने से बंडल बड़ा बनेगा, इस होल में डालने से छोटा, बीच में जहाँ पे किसान को जिस साइड का बंडल चाहिए होता है उस अकॉर्डिंग किसान अपना वो एडजस्ट कर लेते हैं। जी, तो दोस्तों यहाँ पर आपको एडजस्टिंग का पूरा सिस्टम इसके अंदर मिल जाता है। बंडल का जो साइज है उसको भी छोटा बड़ा आप इसके सहारे से दोस्तों कर सकते हो। परमजीत जी, अब मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, इसके अंदर जब रीपर बाइंडर का नाम आता है दर्शक भाइयों के दिमाग में, तो सबसे पहला सवाल रहता है कि क्या हमारी अगर फसल थोड़ी बहुत गिर गई है, बिछ गई है, तो उस कंडीशन में फसल को काट पाएगा, उसके बंडल बना पाएगा? सर देखिए, सबसे पहले हम आपको क्लियरली ये चीज कर देते हैं, जो फसल थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है, हल्की सी झुकी हुई है, उसका तो कटाई आसानी से करके बंडल बना देगा। और कई बार क्या होता है, कई बार बारिश काफी ज्यादा आ गई जिससे फसल बिल्कुल ही जमीन पकड़ लेते हैं, तो उस कंडीशन में सर रीपर बाइंडर को चलना काफी मुश्किल हो जाता है। जी, ये प्रॉब्लम किसान को आती है। बिल्कुल, यानी कि थोड़ी बहुत अगर आपकी फसल ढह गई है, तिरछी हो गई है, तो वहां पर दोस्तों आप आसानी के साथ में इसके साथ में जो कटाई बंधाई है वो कर सकते हो। परमजीत जी, अब इसके अंदर जो मैं देख पा रहा हूं, ये बेल्ट लगी हुई है, पटे सिस्टम जो दिया रहता है, इसकी क्वालिटी क्या मिलने वाली है? कहीं इसके अंदर फसल इल्जाता तो नहीं है? नहीं, ये जो अपना पट्टे भी लगे हुए ना, ये अपना 3 प्लाई का पट्टा लगा हुआ है जो काफी बेस्ट क्वालिटी का है, तो इससे अपना कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। गियर बॉक्स के बारे में भी थोड़ी सी आप जानकारी दो, गियर बॉक्स की क्वालिटी किस लेवल की आपने इसके अंदर डाली है? सर गियर बॉक्स भी अपना इन हाउस है, जिससे क्वालिटी में तो पहले से बताया, अपना क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अपना जो भी मशीन है ना, इस पे बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स हैं, जिसपे हम लोग एक किसान को गारंटी और वारंटी पेपर लेके देते हैं। बिल्कुल, करीब 25 से 30 पार्ट्स ऐसे होते हैं जिसपे उनको वारंटी और गारंटी अवेलेबल कंपनी के द्वारा कराई जाती है। बिल्कुल, यानी कि सारा आप लिस्टिंग करके दर्शक भाई को देते हैं, किसान भाई को देते हैं जब वो रीपर बाइंडर खरीदता है। रीपर बाइंडर के साथ में उनको वारंटी कार्ड वगैरह सारा कुछ मिलता है, उसमें वो सारा कुछ दर्शाया हुआ रहता है। बिल्कुल सर, जब रीपर बाइंडर का नाम आता है, दर्शक भाई के दिमाग में एक सवाल और चलता है कि यार रीपर बाइंडर तो मैं ले लूं, मेरे पास तो ट्रैक्टर पुराना है, छोटा है, 30 HP का है, 35 HP का है, तो क्या ये अपना रीपर बाइंडर उस 30-35 HP के पुराने ट्रैक्टर के ऊपर चल जाएगा? सर जो अपना रीपर बाइंडर है ना, ये बिल्कुल ही लोड फ्री चलता है, ट्रैक्टर पे बिल्कुल ना के बराबर लोड डालता है, लेकिन मशीन में वेट होने के कारण हम लोग किसान को ये बताते हैं, आप 30 HP या उससे ऊपर की जो भी ट्रैक्टर है उसमें आप अपने मशीन को फिटिंग करवाइए। मशीन हम लोग 2 तरह की बनाते हैं, एक आगे वाली, एक पीछे वाली। किसान भाई अपने सुविधा अनुसार मशीन ले सकते हैं, जिनको जो तो आगे वाली ले, जिनको जो पीछे वाली ले। बिल्कुल,
ले सकते हैं। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से चयन कर सकते हैं कि आपको रीपर बाइंडर ट्रैक्टर के आगे लगाने वाला लेना है या ट्रैक्टर के पीछे लगाने वाला लेना है। ऑप्शन दोनों ही अवेलेबल मिलने वाले हैं, दोनों अवेलेबल होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अब मैं जानना चाहूंगा, इतना शानदार आपने रीपर बाइंडर बना दिया, दर्शक भाइयों ने इसका जो काम था वो भी लाइव वीडियो के माध्यम से देख लिया है, इसकी प्राइसिंग दर्शक भाइयों को क्या मिलने वाली है? कहीं अपनी क्वालिटी के हिसाब से बहुत ज्यादा प्राइसिंग तो नहीं कर दी इसकी? सर देखिए, क्वालिटी हम लोग सबसे बेस्ट देते हैं, उसके बावजूद हम लोग का प्राइसिंग जो होता है ना वो मार्केट से काफी कम रखा जाता है, जिससे किसान भाई आसानी से इस मशीन को खरीद सके जी। लेकिन प्राइसिंग का जैसे आप कर रहे हैं तो प्राइसिंग का हम लोग वीडियो में इसलिए जिक्र नहीं कर पाते हैं। कई बार क्या होता है, लोहे का रेट बढ़ गया, रेट घट गया किसी चीज का, तो हमेशा प्राइस में डिफरेंट आ सकता है कुछ। बिल्कुल। तो फिर दर्शक भाई ये बोलते हैं आपने वीडियो में ये प्राइस बताया, अभी आपने ये बता रहे हैं, तो इसलिए लेकिन प्राइस के लिए किसान भाई निश्चिंत रहें, जो उनको नंबर दिख रहा है उस पर वो कॉल करें। कभी कभी समय समय पे कंपनी ऑफर भी लाते रहती है, तो उस समय वो एग्जैक्ट उनको नंबर पे पता चल जाएगा प्राइसिंग का क्या होगा। जी, यानी कि ऑफर का भी लाभ दर्शक भाई ऑन स्पॉट कॉल करके ले सकते हैं। बिल्कुल। परमजीत जी, एक और सवाल निकल करके आता है, क्या अपने रीपर बाइंडर के ऊपर सब्सिडी भी मिल जाती है? क्योंकि दर्शक भाई चाहता है, किसान भाई चाहता है कि 4 पैसे उसके बच जाएं, 4 पैसों का अनुदान उसको सरकार से भी मिल जाए, तो क्या अपना जो रीपर बाइंडर है वो सब्सिडी अप्रूव्ड रहने वाला है? सर जो अपनी रीपर बाइंडर है ना, ये अपनी सब्सिडी अप्रूवल है। किसान भाई कहीं के भी हो, ऑल ओवर इंडिया, जहाँ पे भी इस मशीन पे सब्सिडी मिलती है वहाँ उनको सब्सिडी मिल जाएगी। बहुत जगह अपनी कंपनी की रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो भी रखी है, जैसे बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, ये सारी जगह अपनी रजिस्टर ऑलरेडी हो चुकी है कंपनी, जहां पे किसान भाई सब्सिडी का लाभ पहले टाइम से ले भी रहे हैं। जी, कितने % तक की सब्सिडी, कितने % तक का अनुदान रीपर बाइंडर के ऊपर मिलने वाला है? सर जो अपनी रीपर बाइंडर है, इस सब्सिडी में क्या होता है, अलग अलग स्टेटों का अलग अलग सब्सिडी का अनुदान होता है। कहीं पे 50% है, कहीं पे 60 भी है, कहीं पे 40% भी है। बहुत सारे कास्ट वाइज भी सब्सिडी का परसेंटेज बढ़ घट रहता है, तो वो स्टेट पे जो उनकी पॉलिसी होती है उस अकॉर्डिंग हम लोग सब्सिडी प्रोवाइड कराते हैं। जी, मैं ये कह दूं दर्शक भाइयों को कि 50 से लेकर के 80% तक की जो सब्सिडी है वो रीपर बाइंडर के ऊपर मिलती है, स्टेट बाय स्टेट जो है थोड़ा वेरी करने वाली है। बिल्कुल जी। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों ने कमाल का रीपर बाइंडर देख लिया, इसका काम भी देख लिया, सब्सिडी के बारे में भी जान लिया कि आपको इसके ऊपर कितनी सब्सिडी मिलने वाली है। अब बात निकल करके आ जाती है, आप लोगों ने इतना शानदार रीपर बाइंडर देख लिया, भारत के हर कोने से बैठ करके आप वीडियो देख रहे हैं, घर पर बैठे हुए खरीद कैसे सकते हैं, घर पर बैठे हुए मंगवा कैसे सकते हैं, और जो चाहते हैं दर्शक भाई की कंपनी के साथ में जुड़ करके काम किया जाए, डीलरशिप स्टार्ट कर ले, 4 पैसे अपने कमा ले, तो वो कैसे संभव है? सर उनको भी थोड़ा सा जागरूक कराइए किसान भाइयों को। सबसे पहले जो आपके डिस्प्ले पे नंबर दिखाई दे रहा है वो मेरे कस्टमर केयर का नंबर होता है, आप उस पर एक बार इंक्वायरी कीजिए। आप जहां से बात कर रहे हैं, अगर वहां पे मेरे ऑलरेडी पहले से डीलर बने हुए हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह मेरे डीलर बने हुए हैं, तो आपको सबसे पहले नज़दीकी डीलर का नंबर मिल जाएगा। जहां मेरे डीलर नहीं है, कस्टमर डायरेक्ट लेना चाहते हैं, तो वो एक बार कस्टमर केयर में इंक्वायरी कर ले, वहाँ से उनको जानकारी रेट की मिल जाएगी, कौन सा एरिया, वो डिस्टेंस सारा कुछ पता चल जाएगा। उनको फिर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से उनके घर तक मशीन चला जाएगा, और उसके बाद वो कस्टमर केयर से एक फर्म का अकाउंट ले ले, और अकाउंट में वो अपना बुकिंग अमाउंट डाल के मशीन की बुकिंग करा ले। जी, जैसे बुकिंग चल भी रही है, डिस्काउंटेड प्राइस भी चल रहा है, तो दर्शक भाई बुकिंग कराना चाहते हैं दोस्तों तो जल्दी से जल्दी बुकिंग करा लें, क्योंकि इनके ऊपर जो ऑफर है ना वो आपको मिलने वाला है। जल्दी बुकिंग करा लोगे तो आपको इनके ऊपर गवर्नमेंट से सब्सिडी भी मिल जाएगी, क्योंकि पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम रहता है। क्योंकि हम लोगों का पहले से फोकस होता है मशीन उतना ही मार्केट में सेल कर पाए जितना हम लोग सर्विस दे पाए। बिल्कुल। कई बार क्या होता है, मशीन अब सेल कर दिए, सर्विस ना दे पाए, तो फिर दिक्कत आने वाली बात होती है। बिल्कुल। जब हम लोग का लगता है नहीं इससे ज्यादा हम लोग सर्विस नहीं दे पाए, हम लोग बुकिंग ऑलरेडी बंद कर देते हैं। यानी कि एक एक किसान भाई जरूरी है जो मशीन चलाए उसके साथ कंपनी खड़ी रहे, तभी तो मशीन सर चल पाएगी और कंपनी का भी नाम बना रहेगा। बिल्कुल, यानी कि अगर 2025 में कंपनी आ पहुंची है, बरसों का अनुभव हो गया कंपनी को, तो वो सर्विस के दम पर आज आ पहुंची है, तभी तो आई है सर। जी, तो दोस्तों आज की ये वीडियो कैसी लगी है आपको, ये रीपर बाइंडर आपको कैसा लगा है, जिसके साथ में आप कमाल का अच्छा खासा जो मुनाफा है ना वो कमाने वाले हो 2025 में, क्योंकि समय से फसल कटाई नहीं हो पाती तो अगली फसल भी हमारी लेट हो जाती है, तो समय से आप अपनी फसल की भी कटाई बंधाई इसके साथ में कर पाओगे, साथ ही साथ एक अच्छा खासा रोजगार, अच्छा खासा मुनाफा आप इसके साथ में कमा सकते हो, क्योंकि आप लोग जानते हो सीजन छोटा होता है, लेबर आज के समय में मिल नहीं पाती है। तो एक समाधान आज की वीडियो में आपके लिए लेकर के आया था, ये नोट छापने वाली दोस्तों मशीन, नोट छापने वाली मशीन नाम मैंने इसलिए दिया है क्योंकि बहुत सारे मेरे किसान भाई, दर्शक भाई बेरोजगार हैं, वो इसके साथ में घर पर रहकर, परिवार के बीच में
रहकर सीजन के टाइम पर एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। कमेंट के माध्यम से राय साझा कर दो, वीडियो कैसी लगी है, वीडियो पसंद आई है लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लो। और खरीदने का विचार कर रहे हो तो परेशान नहीं होना, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले में फ्लैश हो रहा है, वहां से डायरेक्टली कंपनी को कॉन्टैक्ट करके आसानी से आप कहीं पर से भी बिलोंग करते हैं आसानी से खरीद सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो को लेकर। तब तक के लिए आप सभी दर्शक भाइयों का हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।